जिसको अपन को सोल्व करना है। तो यहां पर देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर इसके अंदर कि 7x माइनस 15y इक्वेशन है अपने पास 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2 और नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 होगी और ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब यहाँ पे अपने पास जो भी मेथड है, जैसे एलिमिनेशन लगा सकते हो आप, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। मेरे को एलिमिनेशन मान के चलो अच्छा लगता है तो मैं इसमें एलिमिनेशन जो है अप्लाई करता हूं। तो यहां पर ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे, 7 से। तो पहली जो इक्वेशन थी तो 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, ये तो एज इट इज है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 21। ये इस तरीके से अपनी इक्वेशन हो गई। अब यहां पर देखो साइन दोनों प्लस के, तो ये तो होगा माइनस, ये होगा माइनस और ये भी होगा माइनस, तो ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, तो -14 और -15 ये दोनों मिला के हो गए माइनस का 29y इज इक्वल्स टू 21 में से 2 गया तो माइनस का क्या बचेगा 19, मतलब y की वैल्यू आई कितनी 19/29। दोनों साइड माइनस था इसलिए माइनस कट जाएगा, साइन आएगा कहीं का प्लस का। अब इसको अपन पुट कर सकते हैं किसके अंदर, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये x प्लस 19/29, यहां पर जो वैल्यू थी साथ में 2 भी था, इज इक्वल्स टू 3। ऐसे लिख सकते हैं, इस 2 को मैंने पीछे लिख दिया, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा देखो, x प्लस 19 2 जा 38/29 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे अपन। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया देखो, 3 माइनस 38/29। एलसीएम आएगा कितना 29, तो यहां से इस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया 87 आया, ये 87 माइनस 38। ठीक है, अब 87 में से क्या माइनस करेंगे, 38 माइनस करेंगे तो ये इधर, तो यहां तो 7 हो गया, 17 में से 8 गया तो क्या बचा 9, 49 बचा। ठीक है, काई का बचेगा प्लस का, तो ये 49 अपन क्या हो गया 29 और ये काई की वैल्यू आ गई x की। तो इस तरीके से अपन जो है माइनस कर सकते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं अपन 10। देखो 10 क्वेश्चन में बोल रखा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है और सर्कल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक तरीके से थ्योरम है जिसको अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, जैसे मान के चलो क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये कोई सर्कल हो गया और ये इसके एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, जैसे एक तो इधर है और एक ही इधर है। जैसे ये P पॉइंट हो गया, ये टेंजेंट हो गई इधर PA और ये टेंजेंट होगी इधर PB। तो इसको इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इधर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया इधर 90 का और ये इधर हो गया 90 का, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से अपने पास डायग्राम बनेगा। क्वेश्चन में अपन प्रूफ में लिख देंगे इसका टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि PA जो है वो इक्वल होगा किसके, PB के। ठीक है, ये अपन को लिख के आना है। ठीक है, तो इसके प्रूफ में देखो क्या दे रखा है, प्रूफ करके देखते हैं। तो इन ट्राइंगल, एक तो कौन सा होगा PAO और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल PBO। इन दोनों ट्राइंगल्स में अपन क्या करेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और CPCT से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये PA जो है इस PB के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, 90 बन रहा है तो अपन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर RHS रूल। सॉरी, RHS रूल, तो R का मतलब क्या होगा, राइट एंगल। तो राइट एंगल कहां बन रहा है, देखो इस पर एंगल A पर राइट एंगल बन रहा है और इधर बन रहा है राइट एंगल B पर। तो ये तो हो गया क्या R, मतलब ये कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का, क्योंकि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो रेडियस, रीजन लिखना चाहे तो लिख देंगे अपन की रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये इसका क्या हो गया, रीजन हो गया।
ठीक है, ये भी क्या होती है, थ्योरम। अब h का मतलब हाइपोटेनियस, तो 90 के सामने देखो ये जो होती है ये क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, मतलब दोनों में कॉमन है, तो OP इज इक्वल टू क्या होगा, OP हो गया, ये क्या हो गई, हाइपोटेनियस। उसके बाद साइड, तो OA जो है वो इक्वल होगी किसके, OB के, ये क्या है, इसकी रेडियस है। ठीक है, और ये दोनों में क्या थी, कॉमन। तो R हो गया, H हो गया और S हो गया, तो यहां पर लिख देंगे अपन की बाय RHS रूल, ये जो ट्राइंगल है PAO ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल PBO के, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो CPCT से क्या लिख देंगे अपन की, ये PA जो है वो इक्वल होगी किसके, PB के। ठीक है, और यही अपन को लेके आना था, प्रूफ है ये छोटा सा, इस तरीके से ये थ्योरम है और आती है एग्जाम में। ठीक है, आप इसको करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन में बोल रखा है कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखो बुक का ही क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि एक क्लॉक है, जैसे ये क्लॉक हो गई, ठीक है, देखो मैं यहां पर एक क्लॉक ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्लॉक, ठीक है, ये इस तरीके से 5 मिनट यहाँ पे होंगे, 12 और ये 1, तो इस एरिया में ये वाला पार्ट जो स्वाइप्ड होगा उसका अपन को एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रेडियस जो है वो तो दे रखी है अपन को कितनी, 14। एंगल देखेंगे अपन कि एंगल इन 130, या तो एंगल इन 1 मिनट लिख लेते हैं, एंगल इन 60 मिनट लिख लेते हैं, तो टोटल होता है 360 डिग्री का। तो इन 1 मिनट में कितना होगा, 360 अपॉन 6, ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 6 टाइम, मतलब 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 6 डिग्री का। सो इन 5 मिनट, यहां पर ऐसे थोड़ा सा डिटेल्ड करना पड़ेगा इसको कि 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 6 5 जा 30। ठीक है, तो थीटा क्या होगा अपने पास, 30 डिग्री होगा। रेडियस आई गई थी अपने पास पहले, तो एरिया जो होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की जगह पर ये हो गया 22/7, आर जो है 14 दे रखा था, थीटा कितना आया था, 30 आया था, और ये कितना हो गया अपने पास 360। इस कैलकुलेशन को अपन को सॉल्व करना है, तो ये इससे कटेगा कितनी बार, 0 से 0 ये कट गया 12 टाइम, ये इससे कटेगा कितनी बार, 2 टाइम, इस 2 से ये कटा कितनी बार, 6 टाइम। ठीक है, क्या क्या बच रहा है देखो, अपने पास बच रहा है एक तो 22 इंटू 14 बच रहा है, यहां पर इसको काट रहा हूं मैं, देखो यहां पर ये 6 बच रहा था, तो ये तो 3 टाइम कट गया और ये 11 टाइम कट गया, मतलब 11 इंटू 14 अपॉन क्या हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा देखो 154/3। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो है आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कौन सा था, ये एरिया फाइंड आउट करना था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में अपन इसको लिख देंगे 154/3, डेसिमल में जाएगा भी 154 तो अपन से जो है डिवाइड हो ही जाएगा। तो इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये वाला हो गया था, इसको देखते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4। एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है जिसका हाइट दे रखी है और इसका डायमीटर दे रखा है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन नियरेस्ट सेंटीमीटर। देखो क्या चाहता है ये, जैसे मान के चलो कि ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है, इसमें से ये सेम हाइट की एक कोनिकल कैविटी जो है वो बाहर निकाल रही। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपने पास 2 शेप आ रही है, एक तो सिलेंडर आ रहा है, तो इसके बारे में बात करते हैं, इसकी रेडियस की और इसकी हाइट की। तो रेडियस जो है अपन को क्वेश्चन में दे रखी है कि सिलेंडर हुज हाइट
हाइट तो दे रखी है 2.4, डायमीटर दे रखा है कितना 1.4, तो 1.4 अपॉन 2 रेडियस होगी, मतलब ये होएगा कितना 0.7। रेडियस और हाइट दे रखी है। अब कौन भी आ रहा है इसके अंदर, तो एल अपन को पता करना पड़ेगा। एल की जो वैल्यू होती है वो रूट के अंदर होती है इस तरीके से r² अपॉन h²। तो r कितना होगा देखो 0.7 का स्क्वायर प्लस h 2.4 का स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 7/10, इसका स्क्वायर प्लस इसको लिख रहा हूं 24/10 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर तो होता है कितना 49/100 प्लस इसका 24 का होता है 576/100, ये रूट में चल रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 625/100। अब 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, और ये किसका होता है 10 का। कुल मिला के अपने पास एल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2.5 आएगी। ठीक है। तो आर हो गया, एच हो गया और एल हो गया। अब इसको अपन को क्या लगाना है इसके पार्ट के अंदर, सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया देखो क्या होगा, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ, यहां पे ये हो जाएगा सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, एक तो आएगा क्या CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, दूसरा आएगा क्या CSA ऑफ कोन, और एक चीज और आएगी अपने पास बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, यहां पर ये वाला जो पार्ट बन रहा था इस वाले पार्ट को भी अपन को काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपन यहां पर वैल्यूज रखते हैं। इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं देखो। सिलेंडर का CSA होता है कितना 2πRh, ये होता है पाई r और l, प्लस बेस एरिया होता है कितना πr²। इसको अपन को कैलकुलेट करना है। अब देखो दोनों में से, तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, πr कॉमन आ रहा है, तो यहां से πr कॉमन लेंगे तो 2h बचेगा, यहां से l बचेगा, और यहां से क्या बचेगा एक r बच जाएगा। अब जो है यहां पर वैल्यू रखेंगे अपन। तो पाई तो था कितना 22/7 इंटू ये था 0.7, 2h, h कितना था, h था 2.4, तो 2 इंटू 2.4, ये दूसरा ब्रैकेट लगा लेते हैं अपन, प्लस l कितना आया था 2.5 और r कितना था 0.7। इन सबको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं इनको। देखो कितना हो जाएगा ये 22/7 इंटू, इसको थोड़ी देर के लिए 7/10 लिख रहा हूं मैं, ये कितना हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 और ये 0.7, तो ये तो हो गया 3.2। ठीक है, अब और क्या बच रहा है देखो 3.2 और ये 7 से 7 कट गया, 22 बचा यहां से अपॉन का 10, इधर ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ऐड करेंगे, तो 4.8 इसमें ऐड करेंगे, तो 8 2 जा 0, ये 1 हो गया, 8 आया यहां पर। ठीक है, अब ये इधर आ गया, देखो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे 22 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 8 से, तो ये 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 2 जा 16 का 6 1 गया 16 और ये 17, मतलब ये आया 17.10 है, तो 17.6 आया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सरफेस एरिया एंड द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो नियरेस्ट में फाइंड आउट करना है, इसको अप्रोक्स करके क्या लिख देंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, इसका जो आंसर होगा। ठीक है, मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना 12 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रखा है कि देखो 2 डाइस आर द थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग डबलेट एंड द
सम ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन, पूरा नहीं लिखा ये, ग्रेटर देन क्या था देखो मैं बताता हूं थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन में पूछा है। डबलेट का क्या मतलब होगा देखो, अगर जैसे अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो ये इस तरीके से नंबर आता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और ये 6 6। तो इस तरीके से टोटल नंबर कितने हो गए, ये 6 हो गए। फेवरेबल तो 6 हो गया और टोटल आउटकम कितने होंगे 36। तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार 1/6 टाइम। ठीक है, तो इस पहले का जो आंसर होगा वो तो क्या होगा 1/6 होगा। अब देखो दूसरा जो पूछा है इसमें सेकंड पार्ट, सम ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन। अब यहां पर क्या था देखो, ग्रेटर देन 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थोड़ी देर के लिए मानो। और देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको समझाता हूं। ग्रेटर देन 9 है मान के चलो, ठीक है, तो ग्रेटर देन 9 है तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे अपन जैसे ये टोटल अपने पास जैसे 1 1 ये 1 2 1 3 1 4 1 5 और ये 1 6, ऐसे टोटल कंडीशन बनेगी अपने पास कितनी 36। अब ग्रेटर देन 9 कब कब आएगा देखो, ग्रेटर देन 9 जो है जैसे यहां पर ये 3 3 बना, 3 4 बना, 3 5 बना और ये 3 6 बना। ठीक है, इनमें तो कहीं पे आएगा नहीं, जैसे 4 1 पे आएगा, 4 2 पे आया, 4 3 आया, 4 4 आया, 4 5 आया और ये 4 6। तो इन दोनों का सम जो है वो कितना आ रहा है 10 आ रहा है, मतलब ये ग्रेटर देन 9 है। तो एक तो यहां पे आएगा ठीक है, और कहां पे आएगा देखो 5 5 पे आएगा और एक 5 6 पे आएगा, और कहां पे आएगा 6 4 पे आएगा, 6 5 पे आएगा और 6 6 पे आएगा। तो बाकी की जो टोटल जो है वो 36 सिचुएशन बन जाएंगी। ये जो मैं यहां पर बना रहा हूं ये 1 2 3 4 5 6 टाइम जो है वो ग्रेटर देन क्या आएगा 9 आएगा। तो 6/36 मतलब ये क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। इस तरीके से अपन को टोटल निकाल के इनका सम करके देखना है। कुछ भी जो है क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, जैसे मैं अभी ग्रेटर देन 9 बोल रहा था, ठीक है, ग्रेटर देन 5 आ जाए, ग्रेटर देन 2 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। टोटल 36 सिचुएशन बना के ये पता कर सकते हैं। ये डबलेट ध्यान में रखना, डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर जो है दोनों डाइस पर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है अपने पास, ये है सेक्शन सी। सेक्शन बी के जो क्वेश्चन थे वो यहां पर खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो सेक्शन सी के अंदर अपने पास देखो कितने क्वेश्चन है 14 15 16 17, 4 क्वेश्चन है, इनको अपन करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रखा है देखो कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इन क्वेश्चन के अंदर क्या करना है अपन को, मीन पता करना है। तो मीन पता करने के लिए अपन ये इस तरीके से टेबल बना लेते हैं। ये अपने पास ये टेबल हो गई, क्या क्या दे रखा है डेटा देखो 15 है यहां पर स्टार्टिंग में, और 5 5 का जो है सॉरी 10 10 का गैप है। तो ये है 15 से 25, फिर 25 से कितना है 35 है, नेक्स्ट है 35 से 45, फिर नेक्स्ट है 45 से 55, फिर नेक्स्ट है 55 से 65, कहां तक है लास्ट में 75 तक। तो ये 75 और ये 85, ये कहां तक 65 से और ये 75 से। तो ये तो हो गया अपना क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है 6 11 7 6 11 7 4 4 2 6 11 7 4 4 2 4 4 2, एक ज्यादा लिख दिया मैंने। 15 to 25 25 35 35 to 45 45 to 55, यहाँ पर एक मिसिंग है, 55 to 65 मिसिंग है। इसको मैं लास्ट में जो है यहाँ तक ही कर रहा हूँ। देखो इस टाइप से अपने का क्वेश्चन दे रखा है। अब अपन को क्वेश्चन का मेथड समझना है मेनली। ये जो क्वेश्चन है इसका अपन को क्या मेथड होगा, देखो दो तरीके से अपन इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। या तो आप जो है इसके अंदर डायरेक्ट मेथड जो है वो अप्लाई करो। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्लास मार्क निकालना है इसका x। यहाँ पर ये जो दे रखी है इसकी क्या दे रखी है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर ये जो दे रखा है वो क्या दे रखा है इसका इंटरवल।
तो 25 और 15 को ऐड करेंगे 40 होगा, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। अब गैप कितने कितने का है देखो 10-10 का गैप है यहाँ पे तो जो नेक्स्ट होगा वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, इधर यहाँ पर 60 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 70। या तो अपने पास अब सीधा सीधा है, इसको अपन मेथड लगा सकते हैं, और ये नहीं करना होता आपको जो है स्टेप डेविएशन जो मेथड होता है वो भी अपन इसके अंदर लगा सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपने पास क्या था, मीन ही था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको जो मेथड बता रहा हूँ स्टेप डेविएशन मेथड आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये क्या होगा, इसमें से किसी को अपन को ए मानना पड़ेगा, तो ये ए जो है वो क्या हो गया 50 हो गया। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, ये डी निकालेंगे जो कि क्या होता है x माइनस ए होता है। तो 20 में से 50 माइनस करेंगे, माइनस का क्या होगा 30, फिर इधर क्या होगा माइनस का 20, फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस का 10, यहाँ पर क्या होगा 0, इधर क्या आ जाएगा देखो प्लस का 10 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा 20। इस तरीके से अपन इसका डी निकाल लेंगे। कैसे निकाला देखो, 20 में से 50 माइनस करा, माइनस का 30 आया, फिर 30 में से माइनस किया, इस तरीके से माइनस करके ये निकालेंगे। अब यहां पर क्या होगा लास्ट में यहां पे निकालना होता है एफ डी, तो इस एफ को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे डी से, तो 6 3 जा 18 हो गया, ये 180 हो गया जीरो का, इधर माइनस का क्या हो जाएगा 2 2 0, अगला क्या होगा माइनस का 70, फिर उसके बाद अगला क्या होगा 0, फिर अगला क्या हो जाएगा देखो 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 40, फिर इसके बाद ये भी 40। तो इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करना होता है इसके बाद क्या करना होता है देखो, यहां पर निकालेंगे अपन सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी में जो वैल्यूज आ रही है अपने पास क्या क्या आ रही है देखो, इन दोनों को ऐड करें तो 180, ये तो 400 हो गया 400, और ये 470 हो गया माइनस का, ठीक है, और ये हो गया इधर 80 प्लस का, तो माइनस का 390 हो गया एक तरीके से इनको ऐड करने पर, ठीक है। अब यहां पर देखो अपन क्वेश्चन में क्या क्या निकालते हैं, ये अपने पास मीन का फॉर्मूला हो गया कि ये मीन जो है इक्वल होता है किसके, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है। ए क्या माना था अपन ने इसका 50 प्लस इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 390, और एफ आई कितना था, इसको ऐड करना पड़ेगा देखो इनको भी ऐड करेंगे, तो ये देखो यहां तक तो कितना हो गया, ये तो हो गया कितना 10 और 6 13 और ये 14, कितना हो जाएगा देखो, ये तो हो गया 10 और ये हो गया 17 और ये 28 और 6 कितना हो गया 34, मतलब यहां तक जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 34 आ रही है। इसकी जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर 34, मतलब ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 390 अपॉन 34। अब लास्ट में तो क्या है कैलकुलेशन है, पहले 390 को क्या करोगे आप 34 से डिवाइड, तो ये जो क्वेश्चन नंबर अपना पास जो था 14, इसमें अपन को मीन जो है फाइंड आउट करना था। इसके ऑप्शन में भी जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें मीन ही है, देखो डेटा सेम है, बस यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी चेंज कर रखी है और यहाँ पर इसमें वो कंटिन्यूटी भी दे रखी है, अपन को करके देखना आप इसको। नेक्स्ट में बोल रखा है कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 5 - 6 एंड दिस -1, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको ये पता करना है कि जैसे ये अपने पास कोई पॉइंट है, कौन सा पॉइंट हो गया ये, देखते हैं अपन 15 में। देखो 15 क्वेश्चन जो है एक तरीके से अपने पास किसका क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो पहले तो देखते हैं अपन कि ये कोई रेशियो फाइंड आउट करना है इसका, तो यहां पर तो ये ए पॉइंट हो गया, ये यहां पर इसका बी पॉइंट हो गया। वाई एक्सिस को क्या कर रहा है ये डिवाइड, पॉइंट क्या क्या है माइनस, एक तो 5 6 है, 5 - 6, और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है -1 - 4। ये रेशियो पता नहीं है तो इसको अपन के रेशियो 1 मानते ही हैं, और वाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका 0 होगा, ठीक है।
तो यहां पर अपन इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो y निकालने के लिए अपने पास क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 ये होता है। तो y तो निकालेंगे नहीं क्योंकि y तो ऑलरेडी अपने पास मिसिंग है। अपन क्या निकालेंगे, x, इसकी जो वैल्यू रखेंगे वो किस में रखेंगे, x में रखेंगे। तो x में रखेंगे तो क्या होगा, देखो x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो हो गया इधर 0। m1 की जगह पर k लिखेंगे, x2 कितना है माइनस का 1 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है 5 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। देखो यहां पर मैंने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, इसके अंदर रेशियो क्या था, k रेशियो 1, तो m1 की जगह पर तो क्या लिखेंगे, k लिखेंगे, m2 की जगह पर क्या लिखेंगे 1, ये हो गया x1 और ये हो गया क्या इसका x2, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर फॉर्मूले में रख दी। अब ये तो कहां चला गया, इधर 0 में, तो 0 इज इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस का k और प्लस का क्या हो गया 5। तो k की वैल्यू जो आई वो क्या आई k की वैल्यू आई कितनी 5, मतलब जो रेशियो बनेगा तो वो रेशियो बनेगा 5:1। ठीक है, अब अपन को क्या पता करना है, देखो अपन को पता करना है ये y कोऑर्डिनेट इसका, यहां पर ये, क्योंकि ये तो 0 था। अब y पता करेंगे तो y कैसे पता करेंगे, देखो y पता करने के लिए इसमें वैल्यू रखेंगे कि y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 क्या आया 5 आया, y2 कितना है इसका, रेशियो में देखना पड़ेगा, y2 कितना है माइनस का 4 है, माइनस का 4 प्लस m2 1 है और y1 कितना है माइनस का 6, साथ में इधर y पता करना है तो साथ में m1 और m2 मतलब ये 5 प्लस 1, ये वैल्यू मैंने यहां पर रख दी इसमें, किसमें, जो अपना क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, जो ये फॉर्मूला है y कोऑर्डिनेट अपन को पता करना है ये वाला, देखो रेशियो पता कर लिया अपन ने 5:1, ये y पता करना है तो इसको अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं अपन, तो देखो कैलकुलेट करने पर क्या आएगा माइनस का तो हो गया 20 और ये माइनस का क्या हो जाएगा इधर 6 बन जाओ, 5 4 जा 20, इधर 5 प्लस 1 क्या हो गया 6, मतलब माइनस का 26 अपॉन क्या बन रहा है 6, तो माइनस का 13 अपॉन क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। ठीक है, मतलब जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, तो मतलब एक तरीके से ये इसको क्या करेगी, इंटरनली करेगी डिवाइड, वैल्यू जो आ रही है। ठीक है, आ सकती है नेगेटिव वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये जो पॉइंट था अपना, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की वैल्यू आ रही है माइनस का 13/3। ठीक है, तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 का एक पार्ट मैंने सोल्व करा दिया, अब देखते हैं अपन 16। तो ये जिसमें भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ना, उसका मैं एक ही पार्ट सोल्व करा रहा हूं, आप जो है करके देखना एज ए प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या बोल रहा है, कोस ए, यहां पे मैं सोल्व करके बताता हूं। क्वेश्चन में बोल रखा था देखो, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, प्लस है यहां पर 1 प्लस साइन है अपॉन कोस है, 1 प्लस साइन है अपॉन कोस है। साथ में यहां पर ये जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2 सेक ए, यहां पर दे रखा है क्या, ये 2 सेक ए। इसको क्या करना है अपन को, प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए देखो क्या करेंगे अपन, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम होगा ये 1 प्लस साइन है और साथ में यहां पर क्या है, ये कोस है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा इधर कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर। देखो यहां पर मैं कौन सा पार्ट सोल्व कर रहा हूं, इसका लेफ्ट हैंड पार्ट सोल्व कर रहा हूं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर ए प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये इस तरीके से ये अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको एज इट इज रखेंगे 1 प्लस साइन है और यहां पर ये क्या हो गया, इधर कोस है। देखो ये कोस है और ये साइन है, ये दोनों मिला के तो क्या होता है 1। ठीक है,
ये 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा ही सही, साथ में क्या बना हुआ है 2 साइन है, अपोन में क्या चल रहा था 1 प्लस साइन है और साथ में क्या है ये कोस है। इसको कैलकुलेट करना है, देखो इसको कैलकुलेट करना है तो 1 प्लस 1 तो क्या हो गया 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है अपॉन क्या हो जाएगा ये कोस है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा ये 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है और ये कोस है। ये इससे ये कट गया, क्या बचा 2 अपॉन कोस से बचा, और 1 अपॉन कोस को क्या कहते हैं अपन सेक कहते हैं। तो ये इस तरीके से प्रूफ हो गया। देखो देखो क्या करा है इसके प्रूफ में, ये इस तरीके से था, इन दोनों का क्या करा एलसीएम लिया, फिर एलसीएम लेने के बाद ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हुई, ये इधर हुई, तो ये स्क्वायर बन गया, स्क्वायर ओपन करा, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, फिर 2 को कॉमन लिया, सेम था इसलिए कट गया, तो 2 अपन क्या बचा कोस है। अब 2 अपन कोस से बचा तो कोस को क्या लिखते हैं अपन सेक लिखते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं अपन। 17 में क्या बोल रखा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द 2 अदर साइड। ठीक है, 17 भी कर ही लेते हैं अपन, चलो देखते हैं। 17 में क्या बोल रखा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन टू इट्स बेस। देखो ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये जो अल्टीट्यूड है इसका ये जो बेस है उससे क्या है बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है, ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है। तो द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13। अब ये हाइपोटेनियस दे रखी है इसकी कितनी 13, तो क्वेश्चन में पूछा है कि किसकी साइड है क्या होगी, तो जैसे ये ट्राइंगल है अपने पास ABC, ठीक है, अब ये जो बेस है उसको मैं x मान रहा हूं, बेस को क्या मान रहे हैं अपन x, ये जो b है वो क्या हो गया x, तो इसको अपन क्या लिख देंगे अपन x माइनस 7 लिख देंगे, मतलब इसका जो अल्टीट्यूड होगा ये क्या हो गया x माइनस 7। अब यहां पर इसको क्या करना है अपन को पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। देखो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो h का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो हो गया 169 इज इक्वल्स टू ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x। देखो ये मैंने क्या करा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो था इससे इसको ओपन कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 169, ठीक है 169 ये हो गया, इधर क्या हो गया 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 में से 49 कटेंगे माइनस, तो माइनस का क्या बचेगा 120 बचेगा। अब इस पूरे में से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 ये इधर 0 हो गया। अब यहां पर देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, ये 2 कहां चला गया इधर 0 में। अब इसको 60 के जो फैक्टर होंगे 12 5 जा क्या होता है 60 होता है, तो 5 में से अगर मैं 12 माइनस करूं तो क्या बनेगा माइनस का 7 बन जाएगा, मतलब एक तरीके से मिडिल टर्म से स्प्लिट होएगा ये, तो x स्क्वायर इसको स्प्लिट करेंगे तो प्लस का 5x माइनस का 12x और माइनस का 60 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस क्या हो जाएगा 5 माइनस 12 कॉमन लिया तो x प्लस का क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 5 आया एक तो, और ये एक आया x माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करा तो क्या आया देखो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या है माइनस का 5
इधर x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई 12, मतलब बेस जो आया इसका कितना आया 12 आया। क्वेश्चन में था क्या ऐसे था, ये 12 हो गया तो 12 माइनस 7 हो जाएगा और ये 13 था ही सही, मतलब ये परपेंडिकुलर कितना जाएगा, परपेंडिकुलर कितना जाएगा, मतलब p जो है वो क्या हो जाएगा x माइनस 7 था तो ये 12 माइनस 7 मतलब क्या हो जाएगा 5, ये तो हो गया परपेंडिकुलर। और बेस जो था, बेस को अपन ने क्या माना था x माना था, वो तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन सोल्व करना था 17। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट मैं नहीं करा रहा हूं, आप करना है इसको। अब आएगा नेक्स्ट सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी में देखो अपने पास कितने क्वेश्चन होंगे 18, 19 और 20, सॉरी 18, 19 और 20, 18, 19 और 20। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी में जो क्वेश्चन है अपने पास 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे अपने किस में से आएंगे, देखो एक तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से आएंगे, ठीक है चैप्टर नंबर 9, एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से आएगा और एक अपना आएगा स्टैटिक्स में से। ठीक है, तो ये एक तरीके से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पर हर क्वेश्चन में अपने को ऑप्शन दे रखे होंगे, तो एक क्वेश्चन अपन को अटेम्प्ट करना रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 18 जो है अपने को क्या बोल रखा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है उसकी हाइट दे रखी है अपन को 30 मीटर। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन में समझाता हूं। जैसे मान के चलो कि ये एक बिल्डिंग हो गई, इसकी हाइट है अपने पास कितनी 30 मीटर, 30 डिग्री नहीं 30 मीटर। ठीक, अब एक बच्चा है जो यहाँ खड़ा हुआ है, इसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर और ये इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है यहाँ पर इस तरीके पे। ठीक है, अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 व्हेन ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अब ये जो है ये यहां से देखो इसको देख रहा है, तो यहां पर पहले जो एंगल था वो तो कितने डिग्री का है 30 डिग्री का। अब ये वॉक करता करता यहां पहुंच गया, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये अब कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री का हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा है अपन से कि ये जो है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, मतलब ये बिल्डिंग की तरफ कितना चला। जैसे मान के चलो ये है अपने पास ए, ये बी, ये सी और यहां पर ये डी, तो बिल्डिंग की तरफ चला वो कितना ए बी, ये यहां से लेके यहां तक, तो ये डिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो अपन एच की बात करें, मतलब परपेंडिकुलर जो है वो कितना होगा, देखो 30 माइनस 1.5 ये कितना आ जाएगी 28.5। क्यों माइनस कर रहे हैं अपन, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कहां से फॉर्म होता है आइज से फॉर्म होता है, इसलिए अपन ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट वो इसमें से क्या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे। अपन को सिर्फ किस चीज को देखना है, इस चीज को देखना है। ठीक है बात, तो P जो है परपेंडिकुलर वो तो आ गया कितना इतना। अब आगे जो दे रखा है अपने को एक ट्राइंगल तो दे रखा है, कौन सा ये वाला जिसमें 30 डिग्री बन रहा है, ये हो गया एक तरीके से ये ए सी और डी, इसकी वैल्यू आई कितनी 28.5। मतलब अगर मैं ए सी में से अगर इस बी सी को माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या आ जाएगी डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे अपन इन ट्राइंगल ए सी डी टेन थीटा जो होता है वो होता है P बाई बी। अब यहां पर है कितना 10 30, P की वैल्यू अपन को दे रखी है 28.5 और ये B पता नहीं है, मतलब ये AC पता नहीं है। ठीक है, तो 10 30 हो गया 1/√3, इसकी जो वैल्यू आएगी ये कितनी आई 1/√3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन AC। ये AC जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AC इज इक्वल्स टू हो गया 28.5 और साथ में ये √3। तो ये तो किसकी वैल्यू मिल गई अपन को AC की। अब बात करते हैं अपन किसकी दूसरी वैल्यू की, जो कि अपने पास कौन सा ट्राइंगल है, इसको अपन इस तरीके से नोट करेंगे। देखो ये ट्राइंगल कौन सा अपने पास, यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये इधर B है, यहाँ पर ये C है, यहाँ पर ये D था और ये वापस से क्या था 28.5। ठीक है, अब आगे लिखेंगे अपन इन ट्राइंगल BCD, तो वही वापस से टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P बाई बी हो जाएगा।
अब की बार जो टेन थीटा है उसमें वैल्यू आएगी कितनी 60 डिग्री, पी कितना होगा 28.5 और बी जो है वो कितना है बेस मतलब BC है। ठीक है, यहां तक ये अपन ने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब आगे चलते हैं। tan 60 की वैल्यू होती है कितनी √3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन BC, मतलब BC हो जाएगा कितना, BC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई किसकी, BC की। अब अपन को डिस्टेंस जो फाइंड आउट करनी है, देखो अभी क्या देखा था, अभी अपन ने ये देखा था कि ये BC अपन को पता चल गई और ये पूरा ये पता चल गया, AB अपन को पता चलना है। तो AB जो होगा इसका, AB जो है वो कितना हो जाएगा, देखो AB होगा AB इज इक्वल्स टू AC माइनस BC। तो AC आ रहा है कितना 28.5 √3 माइनस ये कितना आ रहा है 28.5 अपॉन √3। ठीक है, तो ये है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, √3 जो है एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 28.5 और ये हो जाएगा पूरा 3 माइनस 28.5। 28.5 √3 है तो पूरा 3 बन गया। ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 57। 28 को पहले आप क्या कर लो, देखो ये 28.5 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 1 कैरी गया, 5 हो गया, ये 2 कैरी गया। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे इसको किसको 28.5 को, तो ये 0, यहां से क्या बचा 7। ठीक है, यहां पर ये हो गया 57। ठीक है, तो 57 अपॉन क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। ये इधर यहां पर मैंने कैलकुलेशन करके बताइए, आपको देख लेना इसको। 28 को पहले 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करा, उसमें से माइनस कराया किसको 28.5 को। ठीक है, तो अब यहां पर अपन देखते हैं ये वाला जो पार्ट है इसको अपन हटा लेते हैं। अपने पास जो है इसको कैलकुलेट करना है तो ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे किससे, √3 अपॉन √3 से, क्योंकि इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब रेशनलाइज करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये 57 √3 अपॉन 3, तो 3 की टेबल से काटेंगे इसको, ये कटेगा कितनी बार 19 टाइम, तो आएगा कितना 19 √3। मतलब ये जो डिस्टेंस उसने बिल्डिंग की तरफ चली वो कितनी चली 19.19 √3 जो है वो डिस्टेंस उसने यहां से इसकी ट्रेवल करी जो बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। ठीक है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितना आया 19 √3। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है। मेनली जो है इसमें अपन को डायग्राम समझना है। अगर डायग्राम आ जाएगा तो आपको दो अलग अलग ट्राइंगल्स में से उसको डिवाइड कर लेना है और इसमें से इस डिस्टेंस को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या बोल रखा है कि एक मेडिकल कैप्सूल है, वो शेप में दे रखा है एक तरीके से सिलेंडर शेप में। देखो इस तरीके से ये शेप दे रखी है अपन को, बुक में है अपने पास ऐसा क्वेश्चन। बोल रखा है हेमिस्फीयर स्टक द ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, देन फाइंड द सरफेस एरिया। ठीक है, देखो समझो क्या है, मैं इसको बना के बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है ये। और वाला जो पार्ट है मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, आप एक ही पार्ट को अटेम्प्ट करा रहा हूं। ठीक है, एक डायमीटर तो जो है ये इधर है, ऐसे एक पार्ट ये हो गया और ये एक इधर हो गया। तो देखो दो तो क्या है अपने पास हेमिस्फीयर, मैंने इसको शेप को अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया, तो दो तो हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, और एक क्या है सिलेंडर। तो इसका अपन को क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, किसका, इन दोनों का। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई r स्क्वायर, प्लस इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई r और h। अब अपनी बात करते हैं रेडियस और हाइट की। तो रेडियस जो है वो तो है कितनी 5/2 और हाइट जो है वो है, पूरा कैप्सूल जो था वो दे रखा था कितने का 14 का। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 9 आएगा,
मतलब h की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9 आएगी। तो यहां पर ये सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल्स टू 2 हेमिस्फीयर प्लस 2 सिलेंडर। अब यहां पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, तो यहां से तो क्या बचेगा 4r प्लस यहां से क्या बचेगा, पाई आर कॉमन ले लिया तो 2h बचेगा। देखो कैलकुलेशन जो है आपको देखनी है, हो सकता है जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी कैलकुलेशन करने का तरीका अलग होगा, आपकी कैलकुलेशन करने का तरीका अलग होगा। तो यहां पर मैंने जो करा है, देखो पाई की वैल्यू हो गई 22.7, रेडियस है इसकी कितनी 5/2, ठीक है। 4r क्यों आया, देखो कॉमन अभी मैं 2 और भी ले सकता था, चलो रुको, कॉमन जो है अपने पास 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, वापस से देखते हैं, ये 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, इस पूरे में ही है, इसमें भी है, तो एक 2 तो यहां से बचा, एक आर यहां से बचा, और यहां से कॉमन आ गया, तो ये h ये आ रहा है, देखो कॉमन 2 पाई आर आ रहा था, तो ये 2 एज इट इज, पाई की जगह पर 22/7, रेडियस कितनी थी 5/2, अब 2r का मतलब क्या हो गया 5 हो गया, प्लस h का मतलब क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। ये 5 कैसे आया आपको समझ रही है बात, r था 5.2 है, डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बन गया देखो, इस 2 से तो ये 2 कट गया, 22 × 5 अपॉन में 7 बच रहा है, यहां पर ये 9 + 4 क्या हो गया 14 हो जाएगा, ये इससे भी कट जाएगा 2 टाइम, तो 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 220, ये हो जाएगा mm², ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा था 19, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके में एक और है, अब यहां पर आप एक चीज देखो, 2 एक्सरसाइज अपने पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, और ऑप्शन में आएगा क्वेश्चन, तो जरूरी है कि जैसे पहला पार्ट अपना सरफेस एरिया का है ये रहा, दूसरा पार्ट जो है किसका हो सकता है वॉल्यूम का हो सकता है, तो अगर फाइनल टाइम पे आप अगर दोनों में से एक एक्सरसाइज को भी अगर आप अच्छी तरीके से करके जाओगे तो भी आप जो है पूरा पेपर आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है अपने पास 20, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो 28.5 एंड द वैल्यू ऑफ दिस, एक्स और वाई अपन को फाइंड आउट करना है। इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन देखो मीडियन के क्वेश्चन है और बुक के क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों में से एक में यहां पर आपको सोल्व करा के बता देता हूं। क्वेश्चन में दे रखा है अपन को क्लास इंटरवल, देखो क्या क्या दे रखा है, मैं यहाँ पे टेबल बना के बता देता हूं आपको, 0 to 10, 10 to 20, देखो अपने पास टेबल दे रखी है 0 से 10, ये 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, फिर 60 to 70, कहां तक है देखो 50 to 60 तक ही है, ठीक है, 50 to 60 तक है। फिर उसके बाद यहां पर तो टोटल दे रखा है, टोटल ये दे रखा है कितना 60। इसके बाद देखो यहां पर है 5x20, ये है 5, ये पता नहीं है, ये है 20, फिर दे रखा है 15y, ये दे रखा है 15 और ये दे रखा है y, और लास्ट में दे रखा है टोटल 60। 5x20 इसमें भी कुछ मिसिंग है, 5x20 50 to 60 में 5 है, यहां पर ये 5 है। देखो ये दे रखी है इसकी फ्रीक्वेंसी, ये हो गया अपने पास क्या इंटरवल। तो यहां पर मीडियन फाइंड आउट करने के लिए अपन को CF पता करना होगा, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए अपन को इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये 5 तो एज इट इज आ गया, ये 5 इस x में ऐड होगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे 5 + x, फिर ये इसमें ऐड होगा तो ये क्या होगा 25 + x, फिर ये इसमें ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा 40 + x, फिर ये इसमें ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा 40 + x + y, और ये इसमें ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा 45 + x + y। तो यहां पर ये जो लास्ट में आता है एक तरीके से वो किसके इक्वल होता है, टोटल के इक्वल होता है। तो यहां पे समझे अपन कि n जो है वो दे रखा है कितना 60, तो n/2 जो है वो क्या हो जाएगा 60/2, मतलब कट के क्या जाएगा 30,
अब क्या करना होता है, 30 से जस्ट बड़ी अपन को फ्रीक्वेंसी देखनी होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब 30 से जस्ट बड़ी जो है यहाँ पर 40 है, पर अभी अपन को x की वैल्यू पता नहीं है, तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि इस सिचुएशन में अपन बॉक्स बनाएंगे किस पर, इस पर। ये बॉक्स ही अपन को सारी वैल्यूज देगा, ठीक है। कैसे देगा, क्या होता है अपने पास फॉर्मूला, में इधर इसको यहाँ पे बताता हूं। जो मीडियन है अपने पास, मीडियन, इसका फॉर्मूला होता है क्या, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F, और साथ में ये H। ये सारी वैल्यूज कौन देगा अपन को, ये वाला बॉक्स। कैसे देगा, L जो है वो कितना है इसका 20 है, प्लस n/2 कितना आ रहा था 30, माइनस CF कितना है, CF वैल्यू क्या होगी इसके, अब वो जो आ रही है, जो अपना बॉक्स बन रहा है उसके ऊपर जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे अपन, CF बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 5 + x हो जाएगा। F कितना है इसका, देखो यहाँ पर ये F है कितना, इसमें 20, तो ये हो गया 20। अब क्या बच रहा है H, इनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में गैप है कितने का, 10 का। और ये मीडियन अपन को क्वेश्चन में देखो कितना दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था 28.5, ठीक है। तो यहां पर अपन इसमें लिख देंगे कितना, 28.5। तो अब इसको कैलकुलेट करें तो ये 20 तो इधर आ गया, 28.5 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 5 माइनस x अपॉन, ये इससे कट जाएगा 2 टाइम, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8.5 इज इक्वल्स टू 25 माइनस x अपॉन 2। ये इधर गया तो ये हो गया 17 इज इक्वल्स टू 25 माइनस x। तो x इज इक्वल्स टू हो गया 25 माइनस 17, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। x क्या आ गया, देखो 8 आ गया। अब यहां पर अपन को क्या करना है, y और निकालना है। तो y निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो 45 प्लस x प्लस y, ये किसके इक्वल था, 60 के। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 60 माइनस 45, मतलब ये कितना हो जाएगा 15। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया 15। अब x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, तो ये 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया 15। तो y की जो वैल्यू आएगी, y की जो वैल्यू आई वो क्या होगी, 15 माइनस 8, मतलब क्या आ गई 7। ये इस तरीके से अपने पास क्या आया, एक तो x आ गया और एक क्या आ गया, y आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखो मैंने आपको इस तरीके से मीडियन जो है कैलकुलेट करके बताया। आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हुआ क्या था। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको वापस समराइज करके बताता हूं। पहले तो CF निकाला अपन ने इस तरीके से, जिग-जैग ध्यान रखो आप, CF जो है जिग-जैग करके अपन निकालते हैं कि ये 5 आया, इसमें इसको ऐड करके इधर लिखा, फिर जो आएगा उसको ऐड करके इधर लिखेंगे। ये फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20। इसका और वाला जो क्वेश्चन है आप करके देखना, ठीक। अब निशांस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये जो आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है, इस तरीके से सारी की सारी यहां पे मैंने आपको पेपर सोल्व करवाया है, ठीक है, जिसके अंदर अपन को मेजर एक दे रखा था, 3 माइनर अपने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज के ऊपर जो है दे रखे हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पेपर है, ठीक है, उन सभी पेपर्स को क्या करोगे, आप दोबारा रिवाइज करोगे, और दोबारा रिवाइज करने के बाद यहां पर आप देखना कि किस तरीके से यहां पर अपन ने क्वेश्चंस को सोल्व कर रखा है।